हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस से। मैं अरुण कुशवाहा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो आईटीआई क्या होता है या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट का कैरियर कहाँ पे होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर लेके आए या आज का जो आपको वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो में हम बताएंगे आईटीआई का सिलेबस। या जो प्यारे स्टूडेंट जो आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से या जो करने के बाद उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सिलेबस सेम है। उसी के बारे में हमें जानना है कि कौन चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको हमको पढ़ना। तो प्यारे स्टूडेंट, बात करता हूँ सबसे पहले आईटीआई सिलेबस की। किसकी बात करता हूँ? आईटीआई सिलेबस। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जब तक आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा कि सिलेबस के अंतर्गत है क्या क्या चीज़ और हमको क्या क्या स्टडी करना है, तो आईटीआई सिलेबस। तो प्यारे स्टूडेंट, इस सिलेबस को मैंने 5 यूनिटों में आपको डिवाइड कर रखा है। कितने में? 5 यूनिट। तो मैं 5 यूनिट में बताता हूँ आपको कौन से यूनिट में कैसे कैसे आपको कवर करना है, क्या इसकी स्ट्रेटजी है कि जो आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट यूनिट है, हम बात करें फर्स्ट यूनिट है बीई, इसे कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर मेरी प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको दूसरी यूनिट पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट यूनिट में कौन से? सेकंड यूनिट में आपको प्यारे स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा मशीन। ठीक है, इसमें से मान लीजिए हर एक एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें लगभग होता है 40 से 50 क्वेश्चन आपके मशीन से लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 40 से 50 क्वेश्चन आपको चाहे वो TG2 में है या अदर एग्जाम UPRVNL की हैं या DMRC, यानी मोस्टली ज़्यादातर मशीन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में प्यारे स्टूडेंट आपको पढ़ाऊंगा पावर प्लांट। क्या पढ़ाऊंगा? पावर प्लांट आप जानते ही हैं। पावर प्लांट में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक का जनरेशन कैसा होता है, ट्रांसमिशन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या लाइन कौन सी होती है, किस लाइन के द्वारा हम उसको ले जाते हैं, वो सारी चीज़ आपको किस में आती है? पावर प्लांट। फिर मैं प्यारे स्टूडेंट बात करूंगा, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपको प्यारे स्टूडेंट का पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में इसमें दिया। यूनिट नंबर 5 में क्या है? अदर टॉपिक। क्या है? अदर टॉपिक। अब कहोगे सर अदर टॉपिक का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बता दूं, अदर टॉपिक का मतलब ये तो आपके आईटी सिलेबस में है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आईटी सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपके चाहे UPPCL है, UPRVNL है, DMRC आदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कुछ उसका जो स्टैंडर्ड है वो डिप्लोमा लेवल का, तो वो सारी चीज़ आपको मैं कुछ अदर टॉपिक में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले यूनिट पे पढ़ते हैं BEE, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं BE, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर होते हैं? ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे आपको। तो सबसे पहले जो इसमें चैप्टर आता है उसका नाम होता है व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियां। दिख रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को, यहाँ तक तो आयोग मुझे लगता है जिन्होंने तैयारी की होगी या तैयारी कर रहे हैं या जो आईटीआई कर रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा। दूसरा है आपको पढ़ना है विद्युत कार्य के औजार। ठीक है, क्या पढ़ना है? विद्युत कार्य के औजार। तो इसमें तो हम क्या पढ़ेंगे? जो व्यावसायिक सुरक्षा, यानी हम किसी भी वर्कशॉप में जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें सुरक्षा और सावधानी का क्या रोल रखना है, कैसे सुरक्षा करनी है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। फिर विद्युत कार्य के औजार, कोई भी इलेक्ट्रिशियन सही है वो इलेक्ट्रिक का काम करते समय उसके जो हाथ पैर का काम करते हैं वो आपको कौन सा करते हैं? विद्युत के औजार। तो औजार यहाँ पढ़ना है हमें कि मैलेट क्या होता है, पेचकस क्या होता है, हथौड़ी क्या होता है, मैलेट क्या होता है, पोकर क्या होता है, बहुत सारे जो भी औजार इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में लगते हैं उनके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट उसका नाम है प्रारंभिक विद्युत। क्या है? प्रारंभिक विद्युत। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से लगभग हर एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन कहीं आपके नहीं गए, 20 से 30 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4। जैसे आपकी प्रारंभिक विद्युत हो गई, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विद्युत
चुंबक तथा चुंबकत्व के गुण। ठीक है, इसमें से आपके मान लीजिए हर एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, विद्युत चुंबक तथा विद्युत के गुण। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं सेल तथा बैटरी। किसके बारे में पढ़ना प्यारे स्टूडेंट? बैटरी, सेल तथा बैटरी के बारे में। इसके बारे में आपको इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कम से 10 से 12 क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं सेल या बैटरी से। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे विद्युत चुंबक हो गया, प्राइम हो गया, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं सेल तथा बैटरी हो गई आपके। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है एसी परिपथ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। एसी परिपथ यानी एसी सर्किट यानी हमें पढ़ना है। इससे लगभग हर एग्जाम में आप मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एसी सर्किट से। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है डीसी सर्किट। क्या पढ़ना है आपको? डीसी परिपथ। क्या पढ़ना है स्टूडेंट? डीसी। इसमें से भी मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डीसी परिपथ हो गया। तो नेक्स्ट आगे जैसे मैंने आपको बता दिया प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले व्यावसायिक सुरक्षा सावधानी, विद्युत कार्य का औजार, प्रारंभ विद्युत, विद्युत चुंबक तथा चुंबक के गुण, सेल बैटरी के बारे में बता दिया है, एसी परिपथ, डीसी परिपथ, इसके बारे में बताया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए कौन सा है? तो जैसे मैंने अभी तक इन चैप्टरों के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर आता है एसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट में पढ़े। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है पॉलीफेज सिस्टम। क्या है? पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम अगर हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं बहुकला प्रणाली, बहुकला प्रणाली। ठीक है, फिर इसके बाद 9 चैप्टर जो आपका है प्यारे स्टूडेंट, 9 चैप्टर में जो आपको पढ़ाऊंगा इसमें आपको अन्य ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो बहुत अभी तक मैंने देखा है कि डीएमआरसी डीआरडीओ में से भी जो हमारे बुक्स में दे रखा है तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। जैसे आपके एक तो थोड़ा फिटर थ्योरी के बारे में, किसके दे रखा है? फिटर थ्योरी के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। फिर इसके बाद हम पढ़ना है शीट मेटल, शीट है, शीट मेटल का जो होता है शीट मेटल थ्योरी। तो ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा थोड़ा हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इससे पढ़ना है। लगभग कहीं कहीं 5 से 7 क्वेश्चन तक इसमें से पुटअप कर लेता है इन तीनों टॉपिकों से, शीट मेटल। और एक होता है कास्ट सेल्फ। क्या होता है? कास्ट सेल्फ। ठीक है, कास्ट सेल्फ थ्योरी। ठीक है, तो इनसे 5 से 6-7 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाएंगे। पर फिर भी जैसे आपका डीआरडी हुआ, डीएमआरसी हुआ, कहीं कहीं उसमें पूछ लिया जाता है फिटर के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं 10 चैप्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे अर्थिंग। क्या पढ़ेंगे? अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। अर्थिंग कौन सी होती है, अर्थिंग क्यों की जाती है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग। अभी आप लोगों ने 2 ही अर्थिंग पढ़ी होंगी आईटीआई में, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। यहाँ पे मैं और करीब 5 प्रकार की अर्थिंग आपको बताऊंगा, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। स्ट्रिप वायर अर्थिंग भी होती है, तो उनके बारे में मैं आगे चर्चा करेंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट मैंने आपको बताया बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है उसका मैंने आपको बता चुका हूँ कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं जो कि हमें कवर करने हैं। तो ये इसका सिलेबस हो गया। ये सिलेबस चाहे आप डीएमआरसी में चले जाइए, चाहे एलएमआरसी से चले जाइए, इसरो जाइए, डीआरडीओ जाइए, डीएमआरसी, यानी जितने भी टेक्निकल एग्जाम है इलेक्ट्रीशियन से, सभी के लिए सेम है, आईटीआई लेवल रख रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके प्यारे स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी यूनिट, यानी दूसरी यूनिट हमने बताई है मशीन। क्या बताइए प्यारे स्टूडेंट? मशीन के बारे में हमने बताइए। तो हम बात करते हैं मशीन। मशीन यानी इसका नाम हमें कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे डीसी मोटर। सबसे पहले जो हम इसे पढ़ना है, क्या है पढ़ना है? डीसी मोटर। दूसरा आपको पढ़ना है आपका डीसी जनरेटर। क्या पढ़ना है? जनरेटर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? डीसी जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी जनित, या इसे हम कह सकते हैं दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, तो इसका हिंदी में नाम भी बहुत आपको मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एसी मोटर। क्या पढ़ेंगे प्रिय स्टूडेंट? एसी मोटर। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस मोटर होता है या तुल्यकाली मोटर भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब बताएंगे इसके बारे में जब हमारा ये चैप्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एसी जनरेटर। क्या है? एसी जनरेटर। इसे हम एसी जनित्र या अल्टरनेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अगर कहें तो इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्तक। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? प्रत्यावर्तक कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 40 से 50 मशीन से ही मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे प्यारे स्टूडेंट अब हम बात करें, फिर इसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। ठीक है,